एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो सामने आई है। दो फौजी अफसरान को सजा और ये हुकूमत का तख्ता उल्टाने का मामला है। जहां पे आसिम मुनीर साहब का डंडा चल रहा है, वहां पे किसी के लिए कोई मुआफी नहीं है। ये बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि मस्तूंग में हाफिज अब्दुल्ला साहब के ऊपर खुद कुछ धमाका हुआ है। और ये वही हाफिज अब्दुल्ला साहब हैं, ये मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले की इंकशाफ किया था, एक ब्रेकिंग दी थी कि बुशरा बीबी साहिबा जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, वो एक 5 स्टार होटल में किसी से मिलने गई थी एक कमरे में। और उनके बड़े वहां पे एक समले सफीर भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से राब्ते हैं। और बुशरा बीबी साहिबा इस टाइम इस्लामाबाद में ही है, उसी होटल में है। और इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते अच्छे करने की कोशिश कर रही है, जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ये एक ब्रेकिंग दी और आज उनके ऊपर खुद कुछ धमाका हो गया। ये ताने बाने क्या जुड़ते हैं ये बल्ला ही बेहतर जानता है। लेकिन अब अलबत्ता उनकी ज्यादा वो जख्मी नहीं हुए और उनके गार्ड्स भी जख्मी हुए। लेकिन अलबत्ता इसमें हलाक कोई नहीं हुआ, कोई जानलेवा नुकसान ऐसा नहीं हो सका। लेकिन ये चीज क्या है और ये मामला कहां जाके जुड़ता है और इसकी क्या इंक्वायरी होगी इन फ्यूचर, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताएं, लतीफ खोसा साहब जो परवेज इलाही साहब के भी वकील हैं, जो इमरान खान साहब के भी वकील हैं, उनके बेटे पिछले दिनों बड़े एक्शन में थे। उन्होंने एक बड़ा धमाकेदार इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने सबको लताड़ के रख दिया, बड़े से लेके छोटा तक। उनकी जो भी जबान में जो आया वो बोलते गए, ये बातों के शेर है। अलबत्ता ये कर कुछ नहीं सकते। लतीफ खोसा साहब वही है जो परवेज इलाही साहब को जब नामालूम अफराद बकौल पीटीआई के नामालूम अफराद, जब हाई कोर्ट ने उनको भेज दिया, घर भेज दिया और उनको घर तक लगा दी, ड्यूटी लगा दी डीआईजी साहब की कि आपने इनको घर तक पहुंचा के आना है, इनको आपने किसी केस में गिरफ्तार नहीं करना। तो परवेज इलाही साहब जब घर पहुंचे तो घर के दरवाजे के सामने ही 2 गाड़ियां आई, 2 वीगो डाले आए और बकौल पीटीआई के नाम मालूम अफराद वो उठा के लेके गोदी में उठा के लेके चले गए। तो ये लतीफ खोसा साहब बड़ी आराम से ना गाड़ी से उतर कर तो साइड पर हो गए जनाब जी। तब इनकी दलेरी और बहादुरी नहीं इनको किसी को नजर आई। तो ठीक है, तब इनकी वो अंदर का जो एक क्या लेके अर्तुगरुल गाजी था ना वो बाहर नहीं आया। अलबत्ता अब ये बड़े दलेर बने फिरते हैं। इनको एक शोकस नोटिस हो गया लतीफ खोसा साहब को, पीपी ने किया है कि इमरान खान साहब की हमायत करते हैं। और इन्होंने एक बयान दिया है कि मुझे कौन कर सकता है शोकस नोटिस, मुझे कौन पार्टी से निकाल सकता है, इतनी किसी की जरूरत नहीं है। और जब परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करके लेके गोदी में बिठा के लेके जाया जा रहा था तो तब आपकी दलेरी कहां थी, तब आपका बहादुरपन कहां पे था। अलबत्ता आप सिर्फ बातों के शेर हैं और इस तरह की छोटी मोटी आप बातें ही कर सकते हैं। तब आप होते ना, तब तो आप बड़े आराम से हैं, जैसे वो क्या कहते हैं मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। आप ऐसे गाड़ी में से निकले हैं और पता ही नहीं परवेज इलाही ठीक है कितने, इतने पैसे आपने उससे चार्ज किए, इतना आपने उससे क्या लेके खाया पिया। और जब गिरफ्तारी की बारी आई तो जनाब जी आपने उनको पहचाना भी नहीं वो कौन है। ये बात पीटीआई के जितने भी करता धरता है ना, या पीटीआई से रिलेटेड उनसे मुंसलिक जितने भी लोग हैं उनके चाहने वाले वो इसी तरह के हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे या स्टेटस लगाने की हद तक या पोस्ट लगाने की हद तक या छोटी छोटी वीडियोस बना के दूसरे मुल्कों से अपलोड करने की हद तक ही, अलबत्ता फ्रंट फुट पे आके ये खेलने वाले बंदे नहीं है, ये सिर्फ कागजी शेर है। अब आते हैं जो हमारी मेन खबर है कि 2 साबिक फौजी अफसरान हैं, एक का नाम है कर्नल मोहम्मद एजाज और दूसरे का नाम है कर्नल अनायतुल्लाह खान। इनकी सजा बरकरार है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी, दरख्वास्त की थी अपनी सजा के हवाले से। इन्होंने बेनजीर का तख्ता उल्टाने की कोशिश की थी और इनको फिर उनका जो फील्ड कोर्ट मार्शल किया गया था और इन्होंने फिर हाई कोर्ट से रजू किया, रिजेक्ट हो गया। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया तो जनाब जी इनका वहां पे भी रिजेक्ट हो गया, वहां पे भी इनकी सजा बरकरार है। इनके तख्ता उल्टाने का ये मामला था, ये आपको पता ही, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो तख्ता उल्टाने का ये मामला था। इनकी मराहत, इनके प्लॉट्स, इनकी प्रोटोकॉल, इनकी पेंशनें, सारा कुछ बंद हो गया जनाब, सारा कुछ अलग चले गए। ये तक हर शय बंद, एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेंगे। और ये काफी टाइम से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की थी, लेकिन अब जाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां पे भी खारिज होगी, वहां पे भी इनकी सजा बरकरार रही। तो जनाब जी ये मामला है कि जहां पे आसिम मुनीर साहब ने जो एक चीज को लेके, एक स्टैंडर्ड को लेके चल रहे हैं और उनके डंडे के नीचे जो नजायज आदमी है या कह ले कि जो 2 नंबर काम कर रहा है या जो स्मगलर है वो उनके डंडे के नीचे आ रहा है, तो जनाब जी वो बस बचता जा रहा है उसको डंडा। और डॉलर को ऐसा रिवर्स गियर पड़ा है कि 299 300 तक वो आ चुका है। ये वो था कि लोग प्रिडिक्शन ये कर रहे थे कि ये सितंबर में 325 तक जाएगा, लेकिन जनाब जी ये 330 32 से ऐसा रिवर्स गियर लगाया इसने कि ये बल्कि 350 तक की प्रेडिक्शन कर रहे थे, ऐसा रिवर्स गियर लगाया कि ये 300 तक आ पहुंचा। तो जनाब जी डंडे का कमाल है, ये डंडे की कौम है।
सबकी बात नहीं मैं कर रहा, कुछ ऐसा है हल्का, कुछ ऐसा है एक तबका जो डंडे की कौम है, डंडे से चलता है जनाब जी, ये प्यार की ज़बान ही समझते। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के आरिफ अलवी साहब, उनको प्यार से समझाया गया जनाब जी, उन्होंने नहीं समझा, दे दी थी उन्होंने तारीख की, जो इलेक्शन की तारीख है ना वो दे दी, और उन्होंने बेइज्जती करवा भी ली उससे, इलेक्शन कमीशन से। उसने कहा ये तो आपका इख्तियार ही नहीं है, ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं आता, तो आप किस हिसाब से ये तारीख दे सकते हैं। तो जनाब जी ये 2 फौजी अफसरान की जो है सजा बरकरार है। तो दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो जनाब जी सिर्फ बातों तक की हैं और आगे आने के लिए कुछ नहीं। उनके बेटे ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है और अब कहाँ ये जा रहा है, अलबत्ता इसमें कितनी सदाकत है हम नहीं जानते, आने वाला वक्त बता देगा। कि जहाँ पे पाक आर्मी अपने घर की भी सफाई कर रहे हैं, जिस तरह कि उन्होंने सलमान फयाज गनी साहब, उनका भी उन्होंने किया, आसिफ नवाज जंजुआ साबिक आर्मी चीफ, उनकी जो बेटी है उनकी जो नवासी है खतीजा शाह, उनको अभी तक वो जेल में है। और जब उन्होंने अपने घर की सफाई की है तो अब कहा यह जा रहा है कि वो वकला पर भी आएंगे, वकीलों की भी सफाई की जाएगी और उन पर भी हाथ डाला जाएगा, क्योंकि वकला आपे से बाहर है, वकला अपनी लिमिट से बाहर है। अब देखते हैं कि मजीद अपडेट क्या आती है, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हमें इजाजत है, अल्लाह ने के बाद। उनके बेटे ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है और अब कहाँ ये जा रहा है, अलबत्ता इसमें कितनी सदाकत है हम नहीं जानते, आने वाला वक्त बता देगा। कि जहाँ पे पाक आर्मी अपने घर की भी सफाई कर रहे हैं, जिस तरह कि उन्होंने सलमान फयाज गनी साहब, उनका भी उन्होंने किया, आसिफ नवाज जंजुआ साबिक आर्मी चीफ, उनकी जो बेटी है उनकी जो नवासी है खतीजा शाह, उनको अभी तक वो जेल में है। और जब उन्होंने अपने घर की सफाई की है तो अब कहा यह जा रहा है कि वो वकला पर भी आएंगे, वकीलों की भी सफाई की जाएगी और उन पर भी हाथ डाला जाएगा, क्योंकि वकला आपे से बाहर है, वकला अपनी लिमिट से बाहर है। अब देखते हैं कि मजीद अपडेट क्या आती है, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हमें इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।